भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 22 जनवरी को हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ गया है। सारे हिंदू धर्म के लिए, सारे सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार, बहुत ही बड़ा दिन आ गया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन उपाय करेगा उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। लेकिन क्या आपने एक चीज गौर किया क्या? 22 जनवरी को जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन कौन सा है? उस दिन है सोमवार। जी हाँ भक्तों, सोमवार मतलब हमारे भूत भावन भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ का दिन है। मतलब शंकर जी और श्री राम जी दोनों का आपको मनोकामना पूरी करने का मिलेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अभी तक के इतिहास का, मतलब जो हिंदुस्तान का इतिहास है, इससे बड़ा पर्व कभी भी नहीं पड़ा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो, तो आज का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से अगर आपने उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना, पूरा बताऊंगा, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको दो उपाय मैं बताने वाला हूँ। पहला मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा, दूसरा मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है धन प्राप्ति का, आपको उसमें करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 दीपक जलाने हैं। कहाँ कहाँ जलाने हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको दीपक कौन सा लेना है उस चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, वो गलती कर देते हैं। आपको दीपक चाहिए मिट्टी का, मिट्टी के साथ आपको उसमें गोल बाती चाहिए और गोल बाती के साथ आपको उसमें घी चाहिए। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो करते क्या है, वो आटे का दीपक ले लेते हैं, आटे के दीपक के साथ साथ उसमें तेल का भी डाल देते हैं। तो आपको तेल नहीं डालना, आपको मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें गोल बाती होनी चाहिए और घी होना चाहिए। आपको 5 दीपक जलाने हैं। कहाँ कहाँ जलाने हैं, ध्यान समझिएगा। जो हमारा पहला दीपक है, ये आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे जलाना है, ठीक। जो दूसरा दीपक है वो आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। जो हमारा तीसरा दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आंवले के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करना है। जो हमारा चौथा दीपक है वो आपको समी का जो पेड़ है, समी का जो वृक्ष है, उसके पेड़ के नीचे आपको अर्पित करना है। और जो हमारा 5वां है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से, वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। 5 आपने दीपक समझ गए। पहला आपने कहाँ कर दिया, पहला आपने कर दिया भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे, दूसरा आपने बेल पत्र के पेड़ के नीचे किया। अब देखिए, बेल पत्र के पेड़ में गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपने दूसरा जो क्या किया, दूसरा आपने बेल पत्र के पेड़ के नीचे कर दिया, तीसरा आपने आंवले में, चौथा आपने समी के पेड़ के नीचे और 5वां आपने पीपल के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति 5 जगह ये दीपक जला देता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है, दिया अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगना है धन प्राप्ति से रिलेटेड। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, कर्जा बहुत बढ़ गया है और आपके घर में तंगी बहुत चल रही है, पैसा का टिकना हो नहीं रहा, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना। तो पहला उपाय ये था। दूसरा उपाय मैं आपको मनोकामना पूर्ति का बता रहा हूँ, जो कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का सबसे बड़ा उपाय है। आपको सबसे पहली बात तो ये उपाय की ये है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है, महिला भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकता है, बूढ़ा आदमी भी कर सकता है। आपको लेना है पीला चंदन और पीला चंदन लेके केवल और केवल पहुंच जाना है शिव मंदिर, और आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, केवल और केवल पीला चंदन। अब आपको क्या करना है, पीला चंदन अपनी हथेली में घिस लेना है और आपको राम लिखना है। कितनी बार, 5 बार। कहाँ लिखना है, शिवलिंग के ऊपर आपको 5 बार राम लिखना है। लेकिन कुछ क्या बोल के लिखना, वो सब चीज हम सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको 5 बार राम लिखना है। जैसे आपको पता है भगवान भोलेनाथ का जो मूल मंत्र है वो क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वैसे ही श्री राम का भी मूल मंत्र है ओम राम रामाय नमः। तो आपको क्या करना है, 5 बार, जैसे आप लिखेंगे राम तो आपको ये मंत्र बोल देना है ओम राम रामाय नमः का। ऐसा करके आपको 5 बार लिखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो कोई व्यक्ति शिवलिंग पे 5 बार राम नाम ये लिख के और ओम राम रामाय नमः का जाप कर लेता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी है वो भी पूरी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।